भी है, आपने कुछ कथाएं भी पसंद पड़े, आपने कुछ भजन पड़े हुए हैं जो देखना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ महापुराण की बहुत कथाएं, कई कथाएं मेरी पड़ी हुई है, पर आपके यहाँ की जो है कुछ 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 पसंद पड़े हुए हैं। तो जो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर हमारी जो भी कथा आगे भी आएगी तो आपके चैनल पर आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो फिर सारे प्रसंग आप सुनते रहेंगे। नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं पिताश्री जी, अगर साधु संत से अगर कोई माला, अब कहीं ना कहीं तो माला जाती, ध्यान देना, प्रश्न किया नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, पिताजी जब साधु ने माला अपने हाथ से दे दी, ध्यान देना, कई बार आपको किसी संत से आशीर्वाद मिला, आपको माला मिली, घंटे 2 घंटे 1-2 दिन आप उसे अपने पास में रखते, 1-2 दिन, जब वो माला सूख जाती है तो आप लोग क्या करते हैं उसका? ज्यादा से ज्यादा कुछ समझदार लोग होते हैं जिनको पता है कि माला प्रसाद क्या चीज है, वो उसका सदुपयोग करते हैं, और बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा उसे पानी में बहा देते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, पानी में बहा देते हैं, या फिर और कुछ इतने अक्लमंद हैं, कुछ लोग तो डस्टबिन में डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो ऐसा करना दंडनीय अपराध है। तो 88,000 ऋषियों ने श्री वेदव्यास जी से प्रश्न किया, महाराज फिर हम उस माला का क्या करें? समझ रही बात? तो शिवपुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी कह रहे हैं, ऋषियों को ध्यान से श्रवण करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जो माला साधुओं के द्वारा मिलती है, संतों के द्वारा मिलती है, उससे निर्माल्य प्रसाद कहते हैं। उस माला का क्या करना चाहिए? तो 88,000 ऋषियों से श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, जरा ध्यान से श्रवण करो। संत की दी हुई इस प्रसादी को 20-25 दिन तक, जब तक वो माला सूखते नहीं, ध्यान देना, और बिल्कुल दिमाग में रख के लेके जाना ये बात। ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, ये आपको बहुत बड़े अपराध से बचा सकती है। दूसरी बात, आपको बहुत सारे दुखों से बचा सकती है, आपको बहुत सारे संकट से बचा सकती है। ये माला जो साधु की दी हुई, किसी संत की दी हुई, किसी ब्राह्मण की दी हुई, या किसी व्यासपीठ से मिली हुई माला, ये आपको बहुत बड़े बड़े संकटों से, जादू से, टोना से, टोटका से, घर में नजर से, इस सबसे बचा सकती है। अब आप ध्यान दें कि इसका तुम्हें करना क्या है, शिवपुराण में इसका विधान क्या है, शिवपुराण क्या कह रही है? शिवपुराण कहती है, उस माला को जो किसी संत के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो रही है, उस माला को किसी सुरक्षित स्थान पर रखे, ध्यान देना, सुरक्षित स्थान पर रखे। 20-25 दिन में जब वो माला सूख जाए, पूर्ण रूप से सूख जाने पर, तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन जो घर का स्वामी है, घर का जो मालिक है, वो सभी अपने पूरे परिवार को लेकर के, सभी कार्य से निवृत्त होकर के शाम के समय पर, ध्यान दें, शाम के समय पर, और उस माला को लेकर के, उस निर्माल्य को लेकर के बैठ जाए। और बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, उस निर्माल्य को लेकर के जब आप बैठ जाए
तो एक परात ले ले जिसमें पूरा परिवार जिसके बराबर में बैठ सके, जिसके आमने सामने पूरा परिवार बैठ सके, और फिर धीरे धीरे सभी सभी जो है परिवार जन उस माला को धीरे 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 हाथों से मसले ध्यान देना। ऐसा श्री ब्रह्मा जी नारद जी महाराज को बता रहे हैं कि उस संत की कृपा को, क्योंकि दुर्वासा ऋषि की माला का दुरुपयोग किया तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि इसका क्या करें, तो उस माला को धीरे धीरे हाथ से रगड़े। संत कहते हैं जब संत की दूल्ही माला को जब हम हाथ से रगड़ेंगे तो हमारे हाथ में जो बुरी रेखाएं होती हैं, जो गलत रेखाएं होती हैं, वो गलत रेखा अच्छे में परिणत हो जाती है, ऐसा संत कहते हैं। और जब वो चूड़ा हो जाए, ध्यान देना, जब वो चूड़ा हो जाए और वो जो धागा निकले माला का धागा, उस माला के धागे में आप जो है 16 गांठ लगाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जरा ध्यान से श्रवण करना, ये संत कृपा का प्रसाद है, इसमें 16 गांठ लगाएं और 16 गांठ लगा करके और जो है गायत्री मंत्र से उसे आमंत्रण करें, गायत्री मंत्र 16 बार बोले और फिर इसे सुरक्षित स्थान पर मंदिर में और लटका दे, इसको मंदिर के सामने लटका दे या किसी कील से लटका दे। और जो चूड़ा हो जाए, जो पुष्पों का चूड़ा हो जाए, उसके 2 भाग करें। ध्यान देना, क्या कितने भाग करें? 2 भाग करें और 2 भाग करके उस चूड़े को, अगर हमारे प्रतिष्ठान ज्यादा है, तीन घर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, दुकान है, तो उतने ही हिस्सा कर लो, उसमें से एक हिस्सा, अगर 2 भाग करें तो एक हिस्सा, 4 भाग करें तो एक हिस्सा बचाएं उसमें से, और बाकी हिस्सा उन घरों में रात्रि को सोने से पहले बखेर दें, फैला दें। और एक हिस्सा जो बचा है और जो हिस्सा आप वहां बखेर रहे हो, ध्यान देना, उन हिस्सा को क्या करना है कि सोने से पहले उसको बखेरना है, और जब सुबह सूर्य निकले नहीं उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है। सूर्य निकलने तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सूर्य निकलने से आधा घड़ी पहले, ध्यान देना, मरे 12 मिनट पहले, और जो है कम से कम 12 मिनट पहले, और झाड़ू लगा करके और वो जो पुष्पों सहित उस सारे कूड़े को बाहर कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, ऋषि जरा ध्यान देना, इधर बाबा नारद से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा करने वाले के घर में कभी भूत प्रेत की बाधा नहीं आती है, जादू टोना चाहे कोई कितना भी संकट डाले घर में, कभी संकट नहीं रहता है। और वो जो एक भाग बचा है, ध्यान देना मन भाई बहनों, जो एक भाग बचा है उसमें बाजार से लाकर के, पंसारी से लाकर उसमें गुड़गल और लोबा कूट करके मिलाए और फिर रोजाना उपले की आंच बनाए। ध्यान देना, रोजाना उपले की आंच बनाए। अगर वो अग्नि गाय के गोबर से उपला बना हो तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। और बंधुओं, अगर गाय का गोबर नहीं है तो उपला कोई भी चलेगा। उपले की आंच जलाए और आंच जला करके उस गुगल और लोवान को कूट करके उसी फूल में रख लो और गायत्री मंत्र से रोजाना उसमें या तो गायत्री मंत्र से आहुति लगाएं और या फिर लक्ष्मी मंत्र से आहुति लगाएं। धन्दाय नमस्तुभ्यं नित्यं पदवालय नमः आवन्त तद प्रवक्ष्यामि तिष्ठेति लक्ष्मी सर्वदा। हे मां लक्ष्मी, हे धन देने वाली मां, धन्दाय नमस्तुभ्यं नित्यं पदवालय नमः। आप अपने पगों को रोजाना हमारे घर में डालें। धन्दाय नमस्तुभ्यं नित्यं पदवालय नमः आवन्त तद प्रवक्ष्यामि। हे मां लक्ष्मी, आप सदैव हमारे घर आती रहो और हमारे घर स्थिर रूप से जो है निवास करो। नित्यं पदवालय नमः
आवृत प्रवक्ष्यामि तिष्ठेति लक्ष्मी। हे माँ, हमारे घर को छोड़ करके कभी मत जाओ। इस मंत्र से रोजाना उस गोबर और लोहवान और संत की दी हुई उस कृपा प्रसादी से रोजाना 5 आहुति लगाओ। आपके घर को जीवन में कभी लक्ष्मी छोड़ करके नहीं जाएगी। आप सदैव धनधान्य से भरपूर रहोगे। आपके घर में कोई आदि व्याधि नहीं आएगी। आप संकटों से बचते रहोगे। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैंने ये तुम्हें संत की दी हुई कृपा का सदलाभ बताया है, सदुपयोग बताया है। ऐसा करने वाले बहुत सारे पापों से बच जाते हैं और बहुत सारे संकटों से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार बता करके ब्रह्मा जी ने फिर कहा, नारद, अब तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो कृपा करके मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका समाधान बताऊंगा। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषियों जरा ध्यान से श्रवण करो, मैं तुम्हें और भी जो है और भी एक कथा बड़ी सुंदर मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान देना। अब तुम जाओ। तो नारद जी कहते हैं, महाराज, हमारे मन में अति श्रद्धा है, मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान ने अपनी ज्योति को कहाँ किस किस स्थान पर जो है प्रेरित किया। मेरे मन में इसको सुनने की जो है बड़ी सुंदर इच्छा है। आप कृपा करके मुझसे इसका विस्तार से वर्णन करें। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। आज शिव ज्योतिर्लिंगों की आज महाराज व्याख्या करते हैं वेदव्यास जी, जरा ध्यान देना। कि सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिम प्रहस्ते दाकिन्यां भीमाशंकरम् पारण्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे वेदनाथं चिताभूमे नागेशं दारुकावने सेतु वन्दे च रामेश्वरं घुसुमेश्वरं शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातृत्यानि या पठे सप्तजन्मात्मकं पापं स्मरणे विनश्यति यं यं कामेपेक्षस्तुभिः पेश्येवं पठयन्त नरोत्तमा तस्य तस्य फलं प्राप्ते पवश्चक्रेण संशया एषा एतेषां दर्शनादेवा पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टिः महेश्वरा। हे नारद, जरा ध्यान से श्रवण करो। अब मैं तुम्हें महाराज भगवान शिव ने द्वादशे ज्योतिर्लिंगेन द्वादश रूप में जो ज्योति को स्थापित किया, उनके स्थान का वर्णन करता हूं। जिन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से, नाम लेने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, नाम लेने मात्र से जो कि कष्ट दूर हो जाते हैं, जिन ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने मात्र से हजारों यज्ञों का फल मिलता है, करोड़ों नाम जपने का फल मिलता है, सो ध्यान से श्रवण करो। ऋषिवर जरा ध्यान से श्रवण करो। वेदव्यास जी कहते हैं, जो भगवान शिव का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जरा ध्यान देना, यह ज्योतिर्लिंग महाराज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग।
यह ज्योतिर्लिंग जो है ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से, और यह ज्योतिर्लिंग बंधुओं जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, ये सौराष्ट्र में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान भोलेनाथ ने सौराष्ट्र में करी। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है इसकी स्थापना, इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर के नाम से जाना गया है, और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान ने, और द्वारिका पुरी जो भगवान नारायण की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण ने जिसको बसाया था भगवान श्री ने इस द्वारिका नगरी में, और द्वितीय ज्योतिर्लिंग जो कि नागेश्वर के नाम से जाना गया द्वारिका गुजरात में द्वितीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना और भगवान ने की। जरा ध्यान देना मेरे भाई बहनों। और जो तृतीय ज्योतिर्लिंग है भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में महाराष्ट्र में जो पड़ता है, नासिक में भगवान ने तृतीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। और बंधु जरा ध्यान देना, जो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है इस ज्योतिर्लिंग का नाम है कृष्णेश्वर। भगवान ने पांडवों की रक्षा करने के लिए इस ज्योतिर्लिंग को जो है, क्योंकि अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था, देवताओं अब इंद्र का पुत्र होने के कारण इंद्र भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव इंद्र ने प्रार्थना की थी कि भगवान मेरा ये पुत्र है, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए कुछ लीला करो। तो भगवान शिव ने आज ये कृष्णेश्वर जो शिवलिंग है इसकी जो स्थापना है महाराज औरंगाबाद महाराष्ट्र में भगवान ने कृष्णेश्वर की। अब तो जब भगवान ने कृष्णेश्वर की रक्षा पांडवों की रक्षा करने के लिए कृष्णेश्वर को स्थापित किया, तो भीम ने इसी जो है ज्योतिर्लिंग पर बैठ करके भीम ने जो है अखंड तप किया। ध्यान देना, अखंड तप किया और भगवान शिव को प्रकट कर दिया। भीम ने भगवान भोलेनाथ को प्रकट होने पड़ा, और भगवान भोलेनाथ को जब प्रकट होना पड़ा तो भगवान भोलेनाथ को प्रकट करके भीम ने भगवान के ज्योतिर्लिंग को पंचमा ज्योतिर्लिंग, और जो है जो कि पुणे महाराष्ट्र में, पुणे में जो है महाराष्ट्र में जो है, और इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा, जो कि भीम ने अपनी तपस्या के बल से भगवान शिव को प्रकट किया। बोली शंकर भगवान के जय हो। महाराज छठवां ज्योतिर्लिंग भगवान का जो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हुआ, जो कि महाराष्ट्र में हुआ। और सातवां ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से, जो आज भी हम लोग बहुत लोग जाते हैं। जो अच्छा, कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसमें सब लोग नहीं जाते, कुछ लोग जो या तो संत लोग हैं या तो जिनको विशेष भक्ति में रुचि है वही लोग जा पाते हैं, और कुछ ऐसे जिसमें बहुत लोग जाते हैं। जैसे उज्जैन है, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं, केदारनाथ है बहुत लोग जा रहे हैं, काशी है बहुत लोग जा रहे हैं। कुछ जगह है अब जैसे भीमाशंकर है, वहां बहुत लोग नहीं जाते। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो सातवें ज्योतिर्लिंग है भगवान की, वो जो है मध्य प्रदेश उज्जैन में है। और आठवां ज्योतिर्लिंग जो है वो ओंकारेश्वर बाबा धाम झारखंड में, पहले बिहार में पड़ता था, अब जो है झारखंड हो गया है, इसलिए बाबा धाम कहते हैं जिसे, और ओंकारेश्वर नाम से इन्हें जाना जाता है। नवम ज्योतिर्लिंग मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, नौवां ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर और महाराज केदारनाथ धाम है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और 10वां ज्योतिर्लिंग मेरे भाई बहनों काशी विश्वनाथ है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 11वां ज्योतिर्लिंग ये भी वाराणसी में पड़ता है, इनका नाम है रामेश्वरम, जिसकी भगवान राम ने स्वयं स्थापना की थी। लंका पर जाते समय
रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने युद्ध से पहले की थी। फिर इसका नाम रामेश्वरम पड़ा, जो कि दारुक वन में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो द्वादश माने 12वां ज्योतिर्लिंग है, श्री सुखदेव स्वामी श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो, 12वां ज्योतिर्लिंग है उसे कहते हैं भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव ने स्वयं संसार की रक्षा करने के लिए भुवनेश्वर की स्थापना की। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषियों मैंने तुम्हें इस द्वादश ज्योतिर्लिंगों की और गाथा मैंने आपको सुनाई, अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कृपा करके मुझे बताएं। तो श्री मेरे भाई मेरा जरा ध्यान देना, 88,000 ऋषियों ने फिर प्रश्न किया। तो मेरे भाई बहनों, श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषियों अब तुम क्या सुनना चाहते हो। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आपने हमें इन ज्योतिर्लिंगों की व्याख्या तो सुनाई, पर भगवान के ज्योतिर्लिंगों पर कौन कौन सी वस्तु चढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी वस्तु चढ़ाने योग्य है और कौन कौन सी वस्तु अयोग्य है, कृपा करके हमें बताएं। तो बंधुओं जरा ध्यान देना, सबसे पहली वस्तु तो भगवान की जल है। मैंने आपको पहले बताया था एक दिन, नमस्कारो प्रियो भानु जलधारां शिव प्रिया, अलंकार प्रिय कृष्ण मोदकम प्रिय विग्रह। भगवान शिव की पहली वस्तु है जल। भगवान शिव को जल प्रिय है। आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास में वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, एक लोटा जल नित्य प्रति चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर दूसरी जो वस्तु है, वो दूसरी वस्तु है बिल्वपत्र। भगवान पर बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान तीसरी आंख से दया भरी दृष्टि से देखते हैं। बिल्वपत्र के 3 पत्ते हैं, एक तना से 3 पत्ते, और जो भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाता है, एक बिल्वपत्र, ज्यादा भी एक भी बिल्वपत्र चढ़ाए। बिल्वपत्र चढ़ाने का एक श्लोक है, मैं आपको बता देता हूं। काशीवासी निवासी च काल भैरव दर्शनम, कोट कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने से काशीवास का पुण्य मिलता है, काशी में निवास करने का पुण्य मिलता है। काशीवासी निवासी च काल भैरव दर्शनम। भगवान का एक अवतार हुआ है, जो मैं कल की कथा में आपको बताऊंगा, अवतारों की कथा होगी, और वो हुआ है अवतार भैरव अवतार। तो भगवान के भैरव अवतार के दर्शन होते हैं कब, जब हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तब। काशीवासी निवासी च काल भैरव दर्शनम, कोट कन्या महादानम। और 1 करोड़ कन्याओं का दान करने से जितना फल मिलता है, उतना ही फल भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने से मिलता है। ध्यान देना, कितना फल मिलता है, कोट कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पण करने से करोड़ों कन्याओं के विवाह का फल मिलता है। तो दूसरी वस्तु क्या है, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरी वस्तु भगवान शिव पर अकड़ा चढ़ाना चाहिए। आग जो है, आग 2 तरह का होता है। एक तो वो होता है बड़े बड़े हो जाते हैं,
उसे वैरायटी कहते हैं। अब लिया एक जो देसी आंकड़ा खेतों में होता है, उसको चढ़ाने से भगवान निरोग्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि उस आंकड़े के अंदर से दूध निकलता है और दूध जो है व्यक्ति की निरोग्यता का और प्रसन्नता का प्रतीक है। इसलिए भगवान से पर तीसरी वस्तु जो है वो आंकड़ा चढ़ाना चाहिए। और चौथी वस्तु भगवान पर धतूरा चढ़ाना चाहिए। धतूरे के फल से पूर्ण संसार में जिस प्रकार से पके वृक्ष मरे वृक्ष से पका हुआ फल टूट करके नीचे गिर जाता है, आंकड़ा चढ़ाने से व्यक्ति को मृत्यु के समय पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। पांचवा, भगवान पर भांग चढ़ाना चाहिए। बोले भांग क्यों चढ़ाए? बोले भांग इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि महाराज कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान से मिले तो भांग भी, भांग इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि भांग जो है वो एकाग्रता का प्रतीक है। क्रिया ग्रहण करने से व्यक्ति को एकाग्रता आती है, क्योंकि जब आप एकाग्र होकर के भगवान का भजन करोगे तो आपका मन विक्षेप की तरफ नहीं जाएगा। छठवीं वस्तु भगवान पर चढ़ाने की कपूर है। कपूर का दीपक भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, कपूर की आरती दिखानी चाहिए। क्यों? कि कर्पूर घोरम करुणावतारम। कपूर चढ़ाने से, कपूर की आरती करने से भगवान हर प्रकार से पूर्णता प्रदान करते हैं। कि कर्पूर घोरम करुणावतारम, भगवान श्री जो करुणा के अवतार है, हम पर करुणा करते हैं, दया की दृष्टि से देखते हैं हमें। कि कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और भगवान भुजगेंद्र जो है, भुजगेंद्र नाम भगवान शिव का है। भगवान भुजगेंद्र जो है हमारी सदैव रक्षा करते हैं। कि कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे। भगवान सदैव अपने हृदय में हमें बसा लेते हैं कर्पूर की आरती करने से, इसलिए भगवान पर कर्पूर चढ़ाना चाहिए। सातवीं वस्तु भगवान पर चढ़ाने की दूध है। पयो प्रतिज्ञान पयो कदेशु पयो दिव्यंतरक्षे पयोदा पाश्वते संतमह्यमः। जब हम भगवान पर दूध पयो वाले दूध है, जब हम भगवान पर पयो चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो भगवान निरोग्यता प्रदान करते हैं। भगवान हमारे को जो है संतान वृद्धि देते हैं। आठवीं वस्तु भगवान पर चढ़ाने की चावल है। चावल जब हम चढ़ाते हैं तो भगवान हमें क्षमता प्रदान करते हैं, अखंड क्षमता। हमारी जो सोचनीय शक्ति है, हमारी बुद्धि है, बुद्धि की सोचनीय शक्ति बढ़ाते हैं। भगवान शिव पर जो हम अक्षत चढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। और जब बुद्धि विकास कहते हैं, अगर मति है, सही मति है तो आसान गति है। कई बार व्यक्ति की बुद्धि चल जाती है, जगह तो एकदम बुद्धि चल गई। तो जब हम भगवान पर अक्षत चढ़ाते हैं तो अक्षत चढ़ाने से जो है भगवान अक्षमता प्रदान करते हैं। भगवान क्षमता बढ़ाते हैं, हमारे जीवन जीने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी जो है कार्य करने की क्षमता, हमें सहनशीलता, ये सब तब होता है बोल भगवान जो है जब हम भगवान पर अक्षत चढ़ाते हैं। और नौवीं वस्तु भगवान की चंदन है। बोल चंदन क्यों चढ़ाना चाहिए? बोल चंदन इसलिए चढ़ाना चाहिए, चंदन शीतलता का प्रतीक है। भगवान शांति प्रदान करते हैं, भगवान शीतलता प्रदान करते हैं, भगवान क्रोध को नष्ट करते हैं, भगवान वैभव प्रदान करते हैं। बोल किससे? बोल चंदन चढ़ाने से। आपको भगवान का शिवलिंग पर चंदन लेपन करना चाहिए। चंदन लेपन करने से भगवान हमारे हृदय में शीतलता प्रदान करते हैं। और 10वीं वस्तु चढ़ाएगा ना, जरा ध्यान देना। बोल 10वीं वस्तु क्या है? बोल 10वीं वस्तु है भस्म।
चिताभस्म चढ़ानी चाहिए। तो चिताभस्म चढ़ाने से भगवान क्या प्रदान करते हैं? तो चिताभस्म चढ़ाने से भगवान मृत्यु का कष्ट नहीं होने देते हैं। भगवान मृत्यु के समय कभी कष्ट नहीं होने देते हैं। चिताभस्म चढ़ाने से घर में, परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु से रोक देते हैं भगवान चिताभस्म चढ़ाने से। ये भगवान की चिताभस्म चढ़ाने का फल है, शिवलिंग पर चिताभस्म चढ़ाने से। वैसे तो इसमें बहुत कारण चिताभस्म के, पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं। आपका टाइम तकरीबन हो चुका है, मैंने 15 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे। और एकादशी जो 11वीं वस्तु है, ये मैंने आपको मुख्य वस्तुओं की, वैसे तो बहुत सारी वस्तु है भगवान पर चढ़ाने की, तो 11वीं जो वस्तु है वो है रुद्राक्ष। भगवान पर रुद्राक्ष चढ़ाने से भगवान के कुछ शास्त्रों ने तो 19 अवतार कहे गए, और कुछ शास्त्रों ने 28 अवतार भगवान के कहे गए। रुद्र के 28 अवतार, जिनकी व्याख्या में आपको कल की, अच्छा कल हमारा अंतिम दिवस है, तो 28 अवतारों का वर्णन मैं आपको कल की कथा में बताऊंगा। तो मेरे भाई बहनों, भगवान 28 रूप से भगवान